आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरियाणा न्यूज पर बोले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। कहा, बीजेपी की सरकार बनते ही स्कूलों में गीता पढ़ाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है। गीता के श्लोक के अलावा रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ाई जाएंगी। कहा, अभी हरियाणा के स्कूलों में 3 तरीके से गीता के श्लोक को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल सरकार ने नैतिक शिक्षा में गीता के श्लोक को शामिल किया है। कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए श्लोकों की एक पुस्तक तैयार की गई है। 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के लिए श्लोक की अलग बुक तैयार की गई। 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए अलग से पुस्तक बनाई गई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी। उत्तराखंड सरकार ने भी गीता को पाठ्यक्रम में लागू करने का फैसला लिया है। सभी के जीवन के लिए गीता प्रेरक रही है। गीता पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। हरियाणा न्यूज पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, गीता एक ज्ञान की पुस्तक है और ज्ञान अर्जित करना बुरा नहीं है। हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठना होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम शिक्षा के मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ा फैसला आपकी सरकार ने किया है। हालांकि ये फैसला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किया गया था कि स्कूलों में अब गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। क्या लगता है सर, किस प्रकार से ये तमाम जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन को प्रभावित करेंगे श्लोक? देखिए, कुछ संस्थाओं ने हरियाणा विद्यालय बोर्ड के चेयरमैन को प्रार्थना के वक्त श्लोक पढ़ाया जाए इसकी बात कही है। मगर मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जैसे आपने दुरुस्त किया है कि आदरणीय मनोहर लाल जी जो 2014 में पहली बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय रामविलास शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में घोषणा की थी कि हम लोग गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, पढ़ाएंगे। तो नैतिक शिक्षा के जरिए हमने 3 तरह की पुस्तकें बनाई। 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक पुस्तक है, 9वीं, 10वीं के लिए एक है और 11वीं, 12वीं के लिए एक। तो उसमें उम्र और बाकी सब चीजों को समझ जैसे बच्चे की बढ़ती जाती है उसके हिसाब से शिक्षाविदों की राय लेके उस तरह के श्लोकों का पठन पाठन करवाया जाता है। खाली गीता के श्लोक ही नहीं बल्कि हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें, चाहे रामायण है, बाकी पुस्तकें हैं, उसमें जितने भी प्रेरक प्रसंग हैं जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे सब प्रेरक प्रसंगों को भी उस नैतिक शिक्षा के जरिए पढ़ाया जाता है। प्रार्थना के वक्त ये श्लोकों का उच्चारण हो, ये बहुत अच्छी बात है। और एक तो उच्चारण शुद्धि होगी, दूसरा बच्चे को की समझ बढ़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये बहुत अच्छा है। और ये विषय इसलिए भी आजकल प्रचारित प्रसारित हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी गीता को पाठ्यक्रम में लागू करने की बात कही है। बहुत अच्छा सोचना है सरकार का, ताकि हम अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म की दिशा में कैसे हम अग्रसर हों, आगे बढ़कर कैसे हम समाज के अंदर फैली कुरीतियों को दूर कर सके, उसका निराकरण कर सके और हमारे बच्चे शांत मन से कैसे अपने आप को, अपनी जीवन की सफलताओं का आनंद ले सके। और ये तो चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे हमसे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, सबके लिए ही गीता सदा प्रेरक का काम, प्रेरणा का काम करती है। तो ये तो पढ़नी चाहिए। इस पर मुझे नहीं लगता किसी को इपबट करने की आवश्यकता है। फिर भी बहुत लोग इस बात का विरोध करते हैं। मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि लोग हैं। भगवान के बोले गए वचनों से ऊपर अपने आप को रख के चलना ये अहंकार का प्रतीक है। मैं यही सवाल आपसे लेना चाहता था। अल्पसंख्यक लोगों की खासतौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज के जो धार्मिक पाठ्यक्रम है या फिर उनके श्लोक हैं तो हम क्यों बोले, इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती हैं। आप क्या मानते हैं सर, ये जब पूरे स्टेट में लागू ये तमाम चीजें हो जाएंगी तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है
कि गीता एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिस पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, किसी को भी, क्योंकि गीता व्यक्तित्व के विकास का चरम है। दुनिया में उसके बराबरी की कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। और दुनिया में अगर किसी को ये कहने का हक अधिकार दिलवाया है तो भारत के अध्यात्म ने, भारत के ज्ञान ने दिलवाया है, और उसमें गीता का बड़ा रोल है। दुनिया में कोई भी जितनी बाकी धार्मिक पुस्तकें हैं वो उससे बाहर निकल नहीं सकते, उससे बाहर जाके सोच नहीं सकते, मगर हमारे पास जो ज्ञान का अपरंपार भंडार है उसके जरिए हम अपने ज्ञान की, अध्यात्म के विकास की यात्रा को कभी रोकते नहीं। हम उसको जितनी ऊंचाइयों पे जा सकता है वो उतनी ऊंचाइयों पे जाए, उसका विस्तार ही करते हैं, और ये विस्तार कभी कम नहीं हो सकता, ये बढ़ता ही है। इसलिए पूरी दुनिया में हम भारत के लोग जो ऋषि मुनियों की संतान है, हमने ही कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। दूसरा दुनिया का कोई पुस्तक या उनके निकले हुए लोग या उस प्रकार के संत कभी ऐसी घोषणा करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते कि वो उससे भी आगे बढ़ जाए जो पुस्तकों में है। उससे आगे बढ़ने की परमिशन किसी को नहीं है। हमारे यहाँ उससे भी आगे बढ़ के आप अपनी एक नई गीता लिख सको, यहाँ तक की आजादी है। इसलिए ये जो अध्यात्म का ज्ञान है ये कोई पुस्तकों में बंद के रहकर सड़ने के लिए नहीं है। ये जीवन की जो विकास यात्रा है उसमें हर पल बदलता, हर पल अपने तरीके से उस परमात्मा को पाने का और उसके परोपकार का, उसके द्वारा किया गया जो सेवा कार्य उसका, ये अलग एक नियम है, कानून, कारण है कि जिसके जरिए आदमी अपना बौद्धिक विकास करता है, आत्मिक विकास करता है, और जो अपने आप को समझ जाए कि मैं कौन हूं, वो जीवन में दूसरे लोगों के लिए भी मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में काम करता है। तो इसलिए इसको छोटे संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए, इसका बहुत व्यापक संदर्भ है, और उसी पर सोचना, उसी पर काम करने वाले लोग ही ऋषि मुनियों की श्रेणी में आते हैं। मेरा सवाल इसलिए ये था सर, क्योंकि देखिए कई बार हमने देखा है कि कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। नूह का आपने मामला पिछले दिनों देखा ही होगा कि किस प्रकार से नूह में हिंसा जो है भड़की। धर्म को जोड़कर तमाम चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी उसकी फैलाई जाती है, दो धर्म को आपस में भिड़ाया जाता है। इस प्रकार के भी लोग काफी हैं। अगर इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं, स्कूलों में लागू होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का विरोधाभास आपको नहीं लगता नहीं होगा? क्यों होना? हम जिस देश में रहते हैं वो देश राम और कृष्ण का देश है जी। और राम और कृष्ण के इस देश में किसी को भी इधर उधर की बातों पर गलत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हम ही वो लोग हैं जो सब संप्रदायों का सम्मान करते हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। और हमारी जो हिंदू जीवन जीने की पद्धति है इतनी विकसित पद्धति है कि आज की साइंस अब तक उसके 1% भी नहीं पहुंची है। तो इतनी विकसित जीवन पद्धति की परंपरा के अनुयायी हैं हम लोग, और हम इसीलिए बहुत विस्तार से सोचते हैं और विस्तृत सोचते हैं, बहुत व्यापक सोचते हैं।
इसलिए यहाँ पे बाकी सब संप्रदाय हैं, वो पंथ संप्रदाय हैं, वो सुरक्षित भी हैं और वो आजादी के साथ अपनी पूजा पद्धति भी करते हैं। इसलिए वो अपना काम करें, और क्योंकि गीता एक बहुत बड़ा व्यापक ज्ञान का भंडार है, उसको प्राप्त करने में किसी को आपत्ति क्यों? जो चीजें बाकी सबके पास हैं वो उससे ज्यादा बड़ा भंडार, इसलिए आप आगे बढ़ोगे या उसको वहीं पे काटोगे या वहीं पर रुक जाओगे। इसीलिए मैंने पहले भी अभी आपसे बात करते हुए कहा था कि हम इतनी ज्ञान की हमारी यहाँ पर कसौटी रही है कि हम लोग अध्यात्म में कितने भी आगे तक जा सकते हैं, अपनी जीवन पद्धति को कितना भी विकसित कर सकते हैं, और उसके विकसित करने में हमारे जो गीता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अंतिम सवाल रहेगा सर, लगातार महापुरुषों की जयंती तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की कई बातें स्कूलों की दीवारों पर अक्सर देखी जाती हैं छपी हुई। इस प्रकार से श्लोकों को लेकर भी कोई प्लानिंग आप लोगों की है कि स्कूलों की दीवारों पर गीता के श्लोक भी लिखे जाएं ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं? देखो, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं कि भाई श्लोकों को लिखा जाए, ये तो पढ़ने और पठन पाठन की बात है, और लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। सब जगह आप देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनकी हर दीवार पे कोई न कोई प्रेरणादायी बात लिखी होती है, अच्छी बात है। अगर ये सब चीजें भी हों तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। महिपाल ढांडा साहब हैं और इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हरियाणा न्यूज के साथ की है। मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज।